जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार हिमरक्षक यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास की क्लास नंबर तीसरी या चौथी होगी ये। ठीक है, टोटल हम लूसेंट की पढ़ चुके हैं अभी तक 16 क्लास। ये है आपकी 17वीं क्लास। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे गवर्नर जनरल के बारे में। देखिए, क्वेश्चन आपको इस प्रकार से आएगा कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। दोनों क्वेश्चनों में अंतर है। देखिए, दोनों क्वेश्चनों में बारीक सा अंतर है। यदि आपको यह पूछा जाए बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर तो आपको लिखना है रॉबर्ट क्लाइव। यदि आपको यह पूछा जाए बंगाल का गवर्नर जनरल तो वारन हेस्टिंग। दोनों क्वेश्चनों में अंतर है, बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, यदि आपको यह पूछा जाए बंगाल का गवर्नर तो रॉबर्ट क्लाइव, यदि आपको यह पूछा जाए बंगाल का गवर्नर जनरल तो वारन हेस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट, बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था किसने स्टार्ट करी थी तो रॉबर्ट क्लाइव ने करी थी। नेक्स्ट है, वारन हेस्टिंग ने क्या करा था। वारन हेस्टिंग ने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कोलकाता लाया था। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट, 1781 में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा की विकास के लिए प्रथम मदरसा स्थापित करा था वारन हेस्टिंग ने। ठीक है, और गीता के अंग्रेजी अनुवादकार विलियम हॉकिंस चार्ल्स को हेस्टिंग ने ही श्रेय प्रदान करी थी। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। वही पॉइंट रखे हैं मैंने हाईलाइट जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार आते हैं। आपने वही वाले याद करने हैं, एक्स्ट्रा आपने कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। क्वेश्चन आपको ये ऐसे भी आ सकता है कि पिट्स इंडिया एक्ट जो था उसका एयर क्या था तो 1784। इसके विरोध में इस्तीफा देकर जब वारन हेस्टिंग फरवरी 1785 में इंग्लैंड पहुंचा तो इस पर महाभियोग लगाया गया। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है कि इसने कुछ ना कुछ इंडिया में गड़बड़ करी थी, इसलिए बर्क द्वारा इस पर इंग्लैंड जाते ही महाभियोग लगाया गया। ठीक है, और कहते हैं इसने खुद अपने आप को गोली मारी थी। समझ गए। नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये है इंपॉर्टेंट, लॉर्ड कॉर्नवेलिस। आप देख रहे होगे लॉर्ड कॉर्नवेलिस, लॉर्ड या फिर लॉर्ड लॉर्ड लॉर्ड। ठीक है, लॉर्ड का मतलब क्या है। देखिए, ये अपने आप को, जैसे ये इंग्लैंड से आए ना, इंग्लैंड काफी डिवेल्प था तब, भारत अनडिवेल्प था, और ये भारत के लोगों को कहते थे कि हम आपके भगवान बनकर आपके विकास के लिए आए हैं। भगवान, लॉर्ड, भगवान। ठीक है, तो एक हिसाब से ये अपने आप को भगवान मानते थे गवर्नर जनरल, जैसे लॉर्ड कॉर्नवेलिस, भगवान कॉर्नवेलिस। भारतीयों को इस प्रकार और इस हद तक प्रताड़ित किया जाता था इनके द्वारा। नेक्स्ट आपने पॉइंट याद रखना है, इसने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त करके उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें, जिसमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त की। यह भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है, कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। इसके टाइम में, वारन हेस्टिंग के टाइम में क्या हुआ था, वर्क द्वारा महाभियोग क्यों लगाया गया, क्योंकि इसमें कंपनी के जितने भी कर्मचारी होते थे वो कहीं ना कहीं अपने इंडिविजुअल बिजनेस भी करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है कॉर्नवेलिस को, काफी इंपॉर्टेंट लास्ट वाला पॉइंट, काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला। लास्ट वाला पॉइंट पेपर में बार बार आता है कि कौन भारत में नागरिक सेवा सिविल सर्विसेज का जनक किसे कहा जाता है तो लॉर्ड कॉर्नवेलिस को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कॉर्नवेलिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक भी कहा जाता है। वही वाली बात है जो हमने लास्ट में पढ़ी है। फिर इंपॉर्टेंट आता है बंदा लॉर्ड वेलेस्ली। इसे सिंपल आप वेलेस्ली भी बोलो तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, पर पेपर में लॉर्ड आएगा ही आएगा। नेक्स्ट है, सहायक संधि की पद्धति इसने ही स्टार्ट करी थी। सब्सिडरी लाइंस क्या होता था, जैसे फॉर एग्जांपल
ये है आपका कोई भी राज्य, ठीक है, कोई भी राज्य है। सहायक संधि क्या होती थी कि इसमें अंग्रेजों द्वारा कहा जाता था कि राज्य में, जैसे राज्य में क्या होता है कि इसमें अंग्रेजों द्वारा कहा जाता था कि राजा तू अपने दरबार में कुछ अंग्रेजों को रख ले, कुछ अंग्रेजों को रख ले, तू रखेगा और इन्हें तू प्रिपेयर करेगा, इनकी इनको वेतन भी तू देगा, इनकी ड्रेस भी तू सिलवाएगा, जो भी कार्य होंगे इनको खाना भी तू देगा। एक हिसाब से अंग्रेज अपनी आर्मी तैयार करवा रहे थे राजाओं से, ठीक है, इनको खाना भी तू देगा, इनको जो भी करेगा, और ये बदले में तेरे को कोई भी दुश्मन होगा, अटैक करेगा ना, तो हम तेरी सहायता करेंगे। तू सिर्फ और सिर्फ हमारे बंदों को प्रशिक्षण देगा और जो भी खाना पूर्ति होगी वो सारी तू करेगा, और बदले में तेरे को ये मुसीबत के टाइम सहायता करेंगे। बड़ी मुसीबत एंड ऑफ द डे यही अंग्रेज साबित हुए थे हमारे लिए। बट ये हमारे राजाओं को इस प्रकार से सब्सिडरी अलायंस या फिर सहायक संधि नाम की जाली संधियों में हमें फंसाया करते थे, ठीक है। नेक्स्ट, कौन था यो साइन करने वाला पहला बना था? तो हैदराबाद सबसे पहला बंदा था, इवन राज्य था जिसने सब्सिडरी अलायंस पर साइन करे थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, इसी ने कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करी। पेपर में आपको क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना हुई थी वो कहां हुई थी? तो कोलकाता में हुई थी। कहां हुई थी? कोलकाता में हुई थी। ये स्वयं को बंदा वेलेस्ली, जो स्वयं को अपने आप को बंगाल का शेर कहा करता था, ठीक है। नेक्स्ट आता है लॉर्ड हैंसिंग, सिंपल हैंसिंग। पहले वॉरेन हैंसिंग था, अब सिंपल हैंसिंग आता है। इसके समय मेन काम होता है अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच में संगोली की संधि होती है। कब होती है? 1816 में होती है, ठीक है। और इसके समय में 1822 में टेंसी एक्ट और कष्टकारी अधिनियम लागू किया गया, ठीक है। नेक्स्ट, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये बंदा क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये भारत का, पहले हम बात कर रहे थे बंगाल की, अब बात हो रही है पूरे भारत की जैसे ही बात हुई तो आ गया नाम लॉर्ड विलियम बेंटिक का, ठीक है। यदि बंगाल का पूछ लिया जाए तो वारेन हैस्टिंग, भारत का पूछ लिया जाए तो विलियम बेंटिक। दोनों में क्वेश्चनों में अंतर है, तो आप ध्यान से इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करेगा पेपर में, ठीक है। और इसी के समय मैकले की अनुशंसा से अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। अंग्रेज चाहते थे कि भारतीय हमारी मातृभाषा, उनकी मातृभाषा इंग्लैंड की भाषा अंग्रेजी को सीखें और हमें हमारे कामों में मदद करें, मीन्स इनको लूटने में मदद करें, ठीक है। क्योंकि इनको जो मेन टारगेट था वो भाषा थी। ये भाषा को मेन टारगेट था भाषा। ये भाषा, हमारी भाषा को अपनी भाषा से बड़ी ही नीच समझते थे। मीन्स जो हमारी लोकल लैंग्वेज थी ये इनको समझ में नहीं आती थी और ये हमें नीच समझते थे। ये चाहते थे कि ये भारतीय भी सिविल हों, अंग्रेजी को सीखें। तो इसलिए इसने मैकले की अनुशंसा से अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था। इसने शिशु बालिका हत्या पर प्रतिबंध लगाया था, ये भी आपने याद रखना है। बड़े ही ऐसे कम अंग्रेज थे, गवर्नर जनरल थे, जिन्होंने भारत के सुधार के बारे में सोचा। अधिकतर 10 में से 7 ऐसे थे जिन्होंने भारत को लूटा ही लूटा है, और 3 ऐसे थे जिन्होंने कहीं ना कहीं भारत को अच्छा बनाने के लिए, सुधार करने के लिए अपने अपने कार्य करे, ठीक है। नेक्स्ट बंदा आता है लॉर्ड डलहौजी, जो हमारे चंबा में डलहौजी शहर है, वो इसी के नाम पर है, लॉर्ड डलहौजी के नाम पर, ठीक है। इसने 1852 में इनाम कमीशन की स्थापना करी, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स,
काफी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ये है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अब क्या है ये बला? ये काफी बड़ी बला थी। क्या थी बला ये? देखिए, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या होती थी? फॉर एग्जाम्पल, ये है आपका कोई भी राज्य, ठीक है, इसमें अंग्रेजों द्वारा, इवन लॉर्ड डलहौजी द्वारा कहना था कि यदि आपके राज्य में कोई भी आपका सका, कोई भी आपका रियल उत्तराधिकारी नहीं है, तो हम आपके राज्य को अपने राज्य में लैप्स कर लेंगे, हम कब्जा कर लेंगे, अपने राज्य में आपके राज्य को मिला लेंगे, यदि आपके पास रियल उत्तराधिकारी नहीं है। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ये होता है। इसमें सिंपल सा अंग्रेजों ने बोला था, यदि आपके पास आपका रियल उत्तराधिकारी नहीं है, रियल सक्सेसर नहीं है, तो आपका राज्य हमारा हुआ। राजा का मरने के बाद वो अंग्रेजी हुकूमत में ही रहेगा आपका राज्य। ये सिंपल सा जो सिद्धांत था, ये कहलाता है आपका व्यापकगत सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है, समझ गए? इसमें सबसे पहला जो राज्य था, कौन मिलाया था? तारा। ठीक है, सतारा, फिर जैतपुर, फिर संबलपुर, फिर बघाट, उदयपुर, उड़ीसा, सॉरी झांसी, नागपुर। ठीक है, और ये वाली लाइन भी आपने याद रखनी है, अवध को कुशासन इसका उत्तराधिकारी तो था, बट अंग्रेज नहीं चाहते थे अवध इनसे दूर जाए, तो वहां पर इन्होंने कहा कि आपके राज्य में ना कोई पुलिस की व्यवस्था है, ना कोई अच्छे काम नहीं है आपके राज्य में हो रहे, तो कुशासन के आधार पर, कुशासन के आरोप पर इन्होंने वहां पर आरोप लगाया था। तो इस प्रकार से अवध को भी ये शामिल कर लेते हैं अपने राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में रेलवे का जनक डलहौजी को ही माना जाता है, क्योंकि इसमें पहली बार 16 अप्रैल 1853 में बंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर पहली रेल चलाई गई। ठीक है, और नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ 1854 में, और पहली बार डाक टिकट प्रचलन प्रारंभित किया गया। ठीक है, प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट है सार्वजनिक निर्माण विभाग, PWD की स्थापना भी इसने करी। फिर नेक्स्ट, लोक सेवा विभाग की स्थापना भी इसने करी। फिर नेक्स्ट, जो हमारा शिमला है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया तब के भारत की। ठीक है, और कलकत्ता से आगरा के बीच पहली बिजली से संचालित तार सेवा शुरू करी। और सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 में लंदन में हुई सिविल सेवा सर्व परीक्षा में सफलता हासिल करी। यह आपने याद रखना है। उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। यदि आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।